2 देखने वाले हैं और इसका सम फर्स्ट देखेंगे। इसमें टोटल क्या है 6 पार्ट है, तो 1 बाई 1 इजी एक्सप्लेनेशन होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इजीली आपको सारी वीडियोस मिल सके। तो अब देखते हैं फर्स्ट सम। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 सम फर्स्ट find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients। और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो नंबर 1 पे क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे, वहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी और नंबर ऑफ जीरोस और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है या फिर आइडेंटिटी बोल सकते हैं वहां पुट कर देंगे वैल्यू। तो देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले नंबर पे क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे इसका। लास्ट डिजिट देखते हैं, लास्ट डिजिट क्या है 8। इसको देखते हैं किसका मल्टीपल हो सकता है, 2 4 जा 8 भी हो सकता है, ये 8 1 जा 8 और भी इसके मल्टीपल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए हमारा माइनस का 2। यहाँ पर 2x माइनस 4x कर दिया जाए तो ये माइनस का 2x भी आ जाएगा और 4 2 जा 8 अगर कर दिया जाए तो माइनस का 8 भी आ जाएगा। यहाँ हमें माइनस का 8 चाहिए और यहाँ पर क्या चाहिए माइनस का 2। तो यहाँ क्या करते हैं, तो यहाँ देखेंगे जो यहाँ अगर माइनस वैल्यू तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसके आगे क्या लगा देंगे माइनस का निशान। यहाँ 2 पहले भी आप लगा सकते हो और बाद में भी लगा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये है कि यहाँ अगर माइनस है तो बड़ी वाली वैल्यू के आगे माइनस का निशान होना चाहिए। तो इसको आप लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, लास्ट डिजिट एंड फर्स्ट डिजिट एज इट इज होता है, बीच की प्लेस में क्या लिख लेंगे ये प्लस का 2x माइनस 4x। इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या करेंगे कॉमन, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा x प्लस 2 और यहाँ से देख सकते हैं -4। ये जो वैल्यू जो ये डिजिट होती है एस टी ये डिजिट उतार जो यहाँ पर सिंबल होता है वही सिंबल उतार लेते हैं माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हो सकता है, तो 4 कॉमन ले लेंगे। अंदर ब्रैकेट में सेम यही वाली वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2। हमारी अगर आपको डाउट हो कि अगर ये गलत हो सकता है तो आप देख सकते हैं 4 को x से करेंगे तो माइनस का 4x 4 2 जा 8 तो ये माइनस का 8 वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2 और दूसरी क्या बन जाएगी यहाँ से x माइनस 4। यहाँ से x की वैल्यू क्या जाएगी ये -2 और दूसरी वैल्यू क्या जाएगी +4। तो ये जो वैल्यू है ये अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, अल्फा इक्वल टू -2। जो दूसरी वैल्यू इसको क्या मान लेंगे बीटा इक्वल टू 4। अब इसको क्या कर देंगे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अंदर क्या कर लेंगे इसको पुट कर लेंगे। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमें पता है, सम ऑफ जीरोस कैसे लिखते हैं, सम ऑफ जीरोस लिख लेंगे। ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है -b/a। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या -2 लिख लेंगे और बीटा क्या है +4 इक्वल टू में -b। यहाँ पे देख सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या है यहाँ 1 मानी जाएगी, ये जो वैल्यू है ये b की हो जाएगी और ये जो वैल्यू क्या है c। इट मीन्स की जो b की वैल्यू है वो क्या है यहाँ पर -2 तो -2 और यहाँ पर भी क्या जाएगा -2, ये तो सिंबल का माइनस है और यहाँ पर -2 डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या है यहाँ 1। x के साथ कोई वैल्यू नहीं तो 1 ऐड कर लेंगे तो यहाँ देगा 1, ये माइनस से माइनस वैल्यू कट जाएगी और यहाँ देख सकते हैं कि 2 हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 और ये इक्वल टू में 2। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला वो क्या होता है c/a। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू पुट कर लेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या है -2 और बीटा की वैल्यू क्या है 4 और यहाँ क्या लिख लेंगे सी की वैल्यू, सी की वैल्यू ये है -8 तो यहाँ -8 ए की वैल्यू फिर से 1 तो 4 2 क्या हो जाएगा ये -8 और यहाँ से भी क्या आ जाएगी वैल्यू -8। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू और ये दोनों वैल्यू इक्वल है एक दूसरे के, तो ये हमारा पहला प्रूव हो जाता है। सेकेंड पार्ट यहाँ पर क्या हमें गिवन है यहाँ 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पर अगर वैल्यू यहाँ अगर सिंगल वैल्यू है जैसे कि यहाँ पर s² होता तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन सिर्फ इसका देखते हैं, बट यहाँ देखते हैं कि 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 1 जा 4। इट मीन्स की जो मल्टीपल है वो 4 का होना चाहिए और प्लस माइनस करके आना चाहिए -4, प्लस माइनस करके हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए -4। इट मीन्स की इसको कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं, यहाँ -2s क्या हो जाएगा -4s और अगर 2s को मल्टीप्लाई किया जाए -2s मल्टीप्लाई -2s तो इससे माइनस से माइनस कट हो जाएगा और यहाँ पर 4s भी आ जाएगा जो कि यहाँ आना चाहिए, 4s² भी हो जाएगा जो कि यही वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो क्या सॉल्व आउट कर लेते हैं, यहाँ क्या लिख देंगे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एज इट इज, तो यहाँ बीच में क्या कर लेंगे -2s
माइनस 2s। अब क्या करते हैं यहाँ से और इन दोनों में से क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि s कॉमन आ रहा है और यहाँ 4 के टेबल में 2 आता है तो यहाँ 2 से 2 कॉमन ले लेंगे 2s और यहाँ क्योंकि 2s कॉमन ले चुके हैं यहाँ माइनस 1 आ जाएगा। ये कोई वैल्यू कॉमन नहीं है तो यहाँ 1 ले लेते हैं और अंदर क्या रहेगी सेम वैल्यू 2s माइनस 1। अब यहाँ से 2s माइनस 1 दूसरी वैल्यू सेम ही मिलेगी 2s माइनस 1। तो यहाँ से जो s की वैल्यू वो क्या जाएगी 1/2 क्योंकि माइनस का मतलब दूसरी साइड जाकर प्लस का 2 हो जाएगा और ये मल्टीप्लीकेशन में 2 यहाँ पर क्या जाएगा डिवाइड में तो 2 टाइम्स हमारा क्या जाएगा 1/2 इट मीन्स की अल्फा और बीटा की दोनों की वैल्यू क्या है 1/2। अब इसको क्या करेंगे 1 बाई 1 जो आइडेंटिटी उसके अंदर पुट कर लेते हैं सम ऑफ जीरोस पता है अल्फा प्लस बीटा होता है। ये क्या होता है माइनस बी अपॉन ए तो यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या 1/2 पुट कर लेंगे और यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ एलसीएम ले लेंगे 2/2 आ जाएगा यहाँ 2 से 2 कट हो जाएगा और यहाँ भी वैल्यू ऐसी आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए माइनस की वैल्यू पुट करिए और ए की वैल्यू यहाँ से 4 से 4 कट तो 1 = 1 आ जाएगा। फिर क्या निकालेंगे यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट में पता है कि अल्फा इंटू बीटा होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 मल्टीप्लीकेशन में बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 सी की वैल्यू क्या गिवन है 1 तो यहाँ 1 लिख लेंगे और ए की वैल्यू क्या है यहाँ से 4 तो 1/4 लिख लेंगे। इसको सोल्व आउट करके यहाँ क्या जाएगा 1/4 और ये भी इक्वल टू क्या जाएगा 1/4